हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में। अगर आप भी अपनी एक प्राइवेट कंपनी या स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। तो इस वीडियो को हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब कि प्राइवेट कंपनी और स्टार्टअप कंपनी में डिफरेंस क्या है। सेकंड पोर्शन में हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इनमें। थर्ड पोर्शन में हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं अगर हम अपनी एक कंपनी स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पोर्शन में हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या रहेंगे इसमें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइवेट कंपनी और स्टार्टअप कंपनी में क्या डिफरेंस हैं। तो स्टार्टअप कंपनी एक स्मॉल कंपनी होती है जो एक बिगनिंग होती है किसी कंपनी की। ये एक सिंगल पर्सन स्टार्ट कर सकता है अगर उसके पास कोई यूनिक आइडिया हो, अगर कोई वो प्रोडक्ट बनाए जो मार्केट में अवेलेबल ना हो तो वो अपनी एक स्टार्टअप शुरू कर सकता है। वैसे ही अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी के बारे में तो प्राइवेट कंपनी भी एक स्मॉल बिजनेस की तरह होती हैं। अगर किसी का अपना एक स्मॉल बिजनेस चल रहा है वो उसको एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम शेयर्स होल्ड कर सकते हैं और जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं वो पब्लिकली ट्रेड नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि स्टार्टअप कंपनी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टअप कंपनी में। तो स्टार्टअप कंपनी में मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला आता है कल्चर। तो कल्चर क्या होता है कि अगर प्राइवेट कंपनी में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो वहाँ पर काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा कल्चर रहना चाहिए कंपनी में, स्टार्टअप कंपनी में। दूसरा आता है प्रैक्टिकलिटी। जो कंपनी का फोकस है, मेन फोकस है, अगर कोई प्रॉब्लम उनको सॉल्व करनी है तो वो उसी प्रॉब्लम पे ध्यान दे, ना कि कोई और चीज़ देख ले। मतलब कि अगर कोई कंपनी कोई ऐप बना रहा है, उस ऐप का अगर कोई मेन फोकस है, अगर कोई मेन फंक्शनलिटी है तो उसी पे मेन फोकस करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो ऐसे ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं जिनका उस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो कंपनी को मेनली प्रैक्टिकल रहना चाहिए। तो थर्ड नंबर पर आता है इनोवेटिंग। तो जो फाउंडर होता है, जो स्टार्टअप कंपनी का फाउंडर होता है, उसको हमेशा नई नई चीज़ों को इनोवेट करना चाहिए। मतलब कि नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना चाहिए। अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसी रिलेटेड उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो चौथे नंबर पर जो आता है वो है एक्शन। मेनली जो स्टार्टअप कंपनीज का फोकस रहता है वो होता है एक्शन। क्विकली अगर वो एक्शन ले जाएंगे तो वो कंपटीशन से दूर निकल जाएंगे, मतलब कि वो कंपटीशन में नहीं फंस जाएंगे। लेकिन जो लेट एक्शन लेते हैं वो अपने आप का नुकसान कर लेते हैं। तो 5वें नंबर पर आता है प्रोडक्ट। एक अच्छा प्रोडक्ट अगर कंपनी के पास होगा तो तभी वो कंपनी ज़्यादा ग्रो हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में कि प्राइवेट कंपनी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है मेंबर्स। मेनली जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स 200 होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कि अगर उस कंपनी प्राइवेट कंपनी में अगर किसी फाउंडर का या किसी का भी डेथ हो जाए तो वो कंपनी वेनिश नहीं होती है, मतलब कि वो कंपनी लास्ट फॉर एवर रहती है। अगर कंपनी को आपने एक बार रेस्ट किया तो वो कंपनी कभी खत्म नहीं हो जाएगी। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मेनली जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मेनली 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि स्टार्टअप कंपनी में एक डायरेक्टर भी अपनी एक स्टार्टअप शुरू कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स जरूरी हैं। चौथे नंबर पर जो आता है वो है नेम। मतलब कि प्राइवेट कंपनी का नाम एक, अगर उसका कोई नाम है जैसे कि रैक फॉरेस्ट नाम है तो रैक फॉरेस्ट के लास्ट पे प्राइवेट लिमिटेड जरूरी होना चाहिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के थर्ड पोर्शन की तरफ जो कि है रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टार्टअप कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टअप कंपनी में कि स्टार्टअप कंपनी में कौन कौन से चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आइडिया। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया होगा तभी आप एक स्टार्टअप कंपनी शुरू कर सकते हो, वरना इंडिया में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, 10% स्टार्टअप्स ही
सक्सेस हो जाते हैं। उसका एक ही वजह होता है कि उनके पास एक अच्छा आइडिया होता है और जो 90% होते हैं उनके पास एक अच्छा आइडिया नहीं होता है। तो नेक्स्ट नंबर पर जो आता है वो है पेशेंस। अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी शुरू कर रहे हो तो आपको एक पेशेंस रखनी चाहिए। मतलब कि आपने सुना ही होगा, पेशेंस इज द की टुवर्ड सक्सेस। आपको 1-2 साल तक पेशेंस ज़रूरी रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको टीज करेंगे, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। आपको एक ही डायरेक्शन में भागना है, मतलब कि आपको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है राइट टीम। अगर आपकी एक अच्छी टीम होगी तभी वो कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। अगर आपकी एक वीक टीम होगी तो वो कंपनी जल्दी से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो चौथे नंबर पर जो आता है वो है मार्केटिंग। अगर आपको अच्छे तरीके से मार्केटिंग करना आना चाहिए, मतलब कि अगर आप अच्छे तरीके से मार्केटिंग करोगे, वो ऑनलाइन मार्केटिंग हो या ऑफलाइन मार्केटिंग, तो आप जल्दी से अपने प्रोडक्ट को यूजर्स तक पहुंचाओगे, मतलब लोगों को अपना प्रोडक्ट के बारे में बताओगे। तो उसके लिए आपको अच्छे तरीके से मार्केटिंग करना आना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है प्राइवेट कंपनी। मतलब कि प्राइवेट कंपनीज में कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है मेंबर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेंबर्स मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013। तो नेक्स्ट जो आता है वो है कंपनी नेम। कंपनी नेम भी मैंने आपको बताया कि कंपनी नेम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड जरूरी आना चाहिए। थर्ड नंबर पर आता है वो है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अगर आप अपनी एक प्राइवेट कंपनी शुरू करवा रहे हो, मतलब कि आपने अपनी एक प्राइवेट कंपनी शुरू की, तो आपको एक ऑफिस दिखाना ज़रूरी है। मतलब कि वहाँ पर आप क्या काम कर रहे हो, आप अपनी कंपनी कहाँ चला रहे हो। चौथे नंबर पर जो आता है वो है ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर। आपको अपना एक डिजिटल सिग्नेचर ज़रूरी होना चाहिए, आपको एक सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में कि प्राइवेट कंपनी में कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं और स्टार्टअप कंपनी में कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्टअप कंपनी में कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कल्चर। मतलब कि जो स्टार्टअप कंपनी होती है उसमें जो कल्चर होता है वो फ्रीली होता है। मतलब कि जब आप चाहोगे तब काम कर पाओगे। मतलब कि एक फ्री टाइम रहता है, आप नाइट में काम करो, दिन में काम करो, जब मर्जी आए तब काम कर लो। तो सेकंड नंबर पर जो आता है वो है ओनरशिप। मतलब कि आप अपना डिसीजन जब चेंज करना चाहोगे तब कर सकते हो, कोई भी न्यू फीचर ऐड करना चाहोगे वो भी कर सकते हो। मतलब कि आप फ्री माइंडेड रहोगे। थर्ड नंबर पर आता है विजिबिलिटी। मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो ये ग्रोथ सिस्टम होती है वो विजिबल होता है ऑल मेंबर्स के लिए। मतलब कि जो जो मेंबर आपकी कंपनी में काम कर रहा है उन सबको पता है कि ये कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, उस वजह से वो भी आपकी ज़्यादा मदद करेंगे। तो जो चौथे नंबर पर आता है वो है ग्रोथ। जो स्टार्टअप कंपनी होती है वो बंदे को अपने आप तक होती है। मतलब कि बंदा जितना मेहनत करेगा उतना ही कंपनी ग्रो कर पाएगी। पांचवें नंबर पर आता है क्रिएटिविटी। जितनी क्रिएटिविटी आप अपने प्रोडक्ट में लाओगे, मतलब कि अपने जो आपकी सिस्टम है उसमें जो आप क्रिएटिविटी लाओगे, उस वजह से आप जितनी ग्रोथ ले सकते हो उतनी ले पाओगे। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज के बारे में कि प्राइवेट कंपनीज में कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। मेनली बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन एक एडवांटेज ऐसा होता है जो अहम होता है, वो ये होता है कि जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनमें जो ये होता है स्टॉक मार्केट होता है, उनको हमेशा ये अप रहना चाहिए। उसके लिए वो डे बाय डे वर्क करते हैं, मतलब कि डेली का मुनाफा देखते हैं। लेकिन जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं इनको ये फ़ायदा होता है कि ये लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। जैसे कि 1 साल इन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर 2-3 साल बाद ये उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो गाइज वीडियो यही तक था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।